Hello everyone, I'm Abhishek Srivastav and today we are going to discuss about independent versus dependent. आपको किस साइड होना चाहिए? इंडिपेंडेंट साइड होना चाहिए या फिर डिपेंडेंट साइड होना चाहिए, या फिर आपकी पर्सनालिटी क्या शो करती है कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो या फिर डिपेंडेंट पर्सन हो? तो थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज़ डिपेंडेंट. सो एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है वो खुद की एनर्जी, खुद के सराउंडिंग्स को बहुत देख के चूज़ करता है और वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जीना पसंद करता है. डिपेंडेंट पर्सन, दे नीड पीपल अराउंड देम. उनको कोई चाहिए जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सकें. अपनी हैप्पीनेस या अपनी एनर्जी के लिए उन्हें कोई ना कोई लगता है. तो अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन क्या करता है और डिपेंडेंट पर्सन क्या करता है, तो आई हैव सम पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ट्रिप पे जाना है तो इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है वो सोलो ट्रिप्स पे चला जाता है. वो ग्रुप के साथ या कपल के साथ भी एंजॉय कर सकता है. व्हेन आई से सोलो ट्रिप्स, क्योंकि ये पर्सन खुद की कंपनी एंजॉय करता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. तो उसको अगर आप एक ग्रुप के साथ जाने को भी बोलोगे तो ही विल बी एबल टू जेल अप विथ अ ग्रुप और एनी कपल. एक डिपेंडेंट पर्सन की बात करें फॉर एग्जांपल, तो उसको कोई ना कोई चाहिए. फॉर एग्जांपल, या तो वो एक कपल में जा सकता है, कोई पार्टनर उसके साथ, या तो फिर ग्रुप होना चाहिए, कोई ना कोई मेंबर हो साथ में, 3-4 लोगों का ग्रुप हो तो वो बहुत एंजॉय करेगा क्योंकि ही इज़ डिपेंडेंट. कि कोई ना कोई होना चाहिए तभी आई विल गो. तो अगर किसी ग्रुप ने या फिर उसके पार्टनर ने उसे मना कर दिया ट्रिप पे जाने के लिए, तो प्लान ड्रॉप हो जाएगा, वो प्लान बनेगा ही नहीं फिर. बट इंडिपेंडेंट पर्सन ने अगर डिटरमाइन कर लिया कि आई हैव टू गो, जहाँ भी है, गोवा, केरला, कहीं भी, तो फिर अगर उसको किसी ग्रुप ने या पार्टनर ने मना कर भी दिया तो वो सोलो ट्रिप पे चला जाएगा, वो अपना एंजॉय करेगा. सेकंड, अगर बात करें, क्योंकि आई वर्कआउट इन जिम और योगा, तो कोई भी हो आप, अगर आप योगा जाते हो, जुम्बा जाते हो, डांस जाते हो या जिम करते हो, तो इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो इंडिविजुअली वर्कआउट करता है. व्हेन आई से इंडिविजुअली, तो इसका मतलब हुआ कि ऑफ कोर्स वो वेट लिफ्टिंग है, कार्डियो है, वो खुद ही कर रहा है, जो एक डिपेंडेंट पर्सन भी खुद ही करता है. बट उसको कंपनी के लिए कोई नहीं चाहिए. फॉर इंडिपेंडेंट पर्सन, दे डोंट नीड एनी कंपनी in their gym, in their yoga center, in their dance classes, in their zumba. They don't need any company. तो अगर जिम में कोई भी नहीं है और वो अकेला बंदा अगर जिम गया है तो he will do his workout. That is independent person. But dependent person को कोई फ्रेंड चाहिए जिसके साथ वो जिम ज्वाइन करेगा, कोई फ्रेंड चाहिए जिसके साथ वो योगा ज्वाइन करेंगी. तो कोई ना कोई चाहिए ताकि कुछ चीज़ का स्टार्ट हो सके. और स्टार्ट होने के बाद भी आई हैव सीन, ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैं भी डिपेंडेंट था, तो अगर मेरा फ्रेंड जिम नहीं आया तो फिर मैं भी उस दिन सोच रहा था कि यार चलो रहने दो, कल मेरा फ्रेंड आएगा तो उसी के साथ जिम कर लेंगे. हम सबके साथ होता ही है ये. बट इसमें प्रॉफिट इंडिपेंडेंट में ये है कि अगर फ्रेंड नहीं आया, मान लो कि वो 7 दिन के लिए कहीं बाहर गया है, तो अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो आई विल गो टू जिम और मैं अपना वर्कआउट पूरे मन से करूँगा. बट अगर मैं डिपेंडेंट हूँ तो वो 7 दिन अगर मैं जा भी रहा हूँ जिम तो भी मेरा मन उतना नहीं लगेगा. तो इस केस में आपको हमेशा इंडिपेंडेंट होना है. अगर आपको वर्कआउट करना है तो इंडिविजुअली करना चाहिए. आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि कोई आपके साथ है कि नहीं है, डजेंट मैटर. आप अपने वर्कआउट, अपनी बॉडी के लिए आए हो यहाँ पे, तो डू योर वर्कआउट. थर्ड थिंग, एरेंड्स इंडिविजुअली. अगर मुझे आसपास कहीं जाना है कोई चीज़ लेने के लिए, या फिर क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में आसपास कहीं दिखाने जाना है, तो आई नीड अ पर्सन कि चलो बाइक पे बैठ के आसपास चलते हैं. कहीं पे भी जाना है, किसी शॉप को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है और मुझे बाइक से जाना है, तो अगर मेरे साइड में मेरा फ्रेंड नेबर एज अ नेबर है तो फिर मैं उसको लेके जाऊँगा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा. और इसी कारण हम बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर देते हैं और हमारा लेजीनेस भी इसी कारण बढ़ता है कि अगर मॉम ने मुझे बोला कि ये इस वाले शॉप से जाके ये लेके आ, अगर वो शॉप 2 किलोमीटर दूर है या कुछ थोड़ी सी भी दूर है, तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे आसपास कौन है, फिर मैं उसे फ़ोन लगाऊंगा और कि भाई चल रहा है क्या, और फिर विल गो टुगेदर. तो ये बहुत बार होता है हमारे साथ. तो इसके कारण लेजीनेस बढ़ती है कि अगर फ्रेंड नहीं है तो फिर हम वो छोड़ देंगे कि यार मम्मी बाद में ले आएंगे. तो आपको हमेशा
इंडिपेंडेंट रहना है, अगर कोई चीज़ लानी है या क्लिनिक पे दिखाने जाना है आपको, अपने हॉस्पिटल में अपनी हेल्थ की बहुत चिंता करनी चाहिए कि अगर मुझे कहीं दिखाने जाना है तो मैं अपने फ्रेंड होगा अवेलेबल तब उसके साथ जाके हॉस्पिटल जाऊंगा और ख़ुद को दिखा के आऊँगा। अकेले जाओ, अकेले अपना चेकअप कराओ और आओ भाई। तो एरेंट्स इंडिविजुअली होनी चाहिए। डिपेंडेंट में नीड समवन फॉर एरेंट्स, आपको आसपास जाना है तो फिर आपको कोई ना कोई लगेगा, तो दैट इज़ डिपेंडेंट पर्सन। लर्निंग इंडिविजुअली, अगर आपको कुछ लर्न करना है, कोई स्टडी करनी है तो आपने देखा हो ग्रुप स्टडी। हम सबको पता है कि ग्रुप स्टडी में क्या होता है, हम नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ना होता भी है मन लगा के, बट वो थोड़ा बहुत होता है, बट उतना एफिशिएंटली हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो स्टडीज़ में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है तो इंडिविजुअली लर्न कीजिए, अकेले जिस खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और वहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह ओपन करके आप पढ़िए। तो लर्न इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है ना, वो पूरा अपना एनालिटिकल अप्रोच रखता है, अच्छी तरीके से रिसर्च करता है, एनालाइज करता है कि अगर उसे कुछ ख़रीदने जाना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कार परचेज़ करनी है तो वो पूरा रिसर्च करेगा कि क्या ट्रेंडिंग कार चल रही है, प्राइजेस क्या है, इंजन वगैरह जो भी डिटेल्स हैं कार की वो क्या है, कंपेयर करेगा 3-4 कार से और डिसीजन खुद से लेगा। 10 लोगों से पूछेगा तो 10 लोगों के 10 ओपिनियन आएंगे, तो उसमें फिर उसको वो कार परचेज़ नहीं करेगा। आई एम श्योर ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि आप कुछ परचेज़ करने जा रहे हैं और फिर आपने 10 लोगों की ओपिनियन ले ली और उसकी वजह से आपका डिसीजन उस टाइम पे फ्लॉप हो गया होगा, आपने वो चीज़ परचेज़ नहीं की होगी। तो डिपेंडेंट पर्सन में प्रॉब्लम ये होती है कि वो ओपिनियन लेता है लोगों का और वो खुद का एनालाइजेशन नहीं करता है, वो लोगों से पूछता है कि ये कैसी चीज़ है, ये कैसी चीज़ है, और उसके बाद वो डिसीजन बनाता है कि मुझे परचेज़ करना है, और फिर 10 लोगों के ओपिनियन आते हैं और फिर वो प्लान ड्रॉप हो जाता है। तो बी इंडिपेंडेंट एंड टेक योर ओन डिसीजंस। सॉल्व फाइनेंस प्रॉब्लम्स। एक डिपेंडेंट पर्सन जो होता है ना, अगर उसके पास पैसे ख़त्म हो गए और तो भी क्रेविंग्स हो रही हैं कि ये परचेस करना है, ये शॉप करना है, वो शॉप करना है, तो दैट पर्सन विल टेक मनी फ्रॉम अदर पीपल, देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और लव्ड वंस जो भी आसपास हैं उनसे। इंस्टेड ऑफ स्टॉप देयर क्रेविंग दे विल गो फॉर विद देयर फ्रेंड्स एंड दे आस्क फॉर मनी। एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और अपनी क्रेविंग्स जो भी हो रही होती है उसको पॉज लगाता है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, फिर सेव करके वो चीज़ वो खरीदता है वो। तो फाइनेंस में इंडिपेंडेंट पर्सन, आई मीन इंडिपेंडेंट ही होना है, आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि डिपेंडेंट में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में कि आपको हर चीज़ में, हर डिसीजन में, हर जगह पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी और पे। अब वो किसी और आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, किसी और आपका फ्रेंड हो सकता है, बट अगेन आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है और खुद आपको इंडिपेंडेंट रहना है अपनी लाइफ में सारे एस्पेक्ट्स में। कोई भी चीज़ हो, स्टडीज़ हो, लर्निंग हो, परचेजिंग हो, या कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, बी इंडिपेंडेंट। ओके, सो या दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।